6 दिन बाद पुलिस ने शहर के चर्चित ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा कर दिया है। 25 नवंबर की रात विनोबा नगर स्थित राजीव नगर में रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों की देव दीपावली के दिन गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारों ने 50 वर्षीय गोविंद राम सोलंकी, उनकी 45 वर्षीय पत्नी शारदा तथा 20 वर्षीय बेटी दिव्या को घर में घुसकर गोली मार दी थी। हत्याकांड लूट को लेकर होने की बात सामने आई है। पुलिस ने फुटेज से पहचान की तो हत्यारे गुजरात के शार्प शूटर निकले। पुलिस ने 13 हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अनुराग उर्फ बॉबी पिता प्रवीण सिंह परमार निवासी रतलाम, गोलू उर्फ गौरव पिता राजेश बिलवाल निवासी रतलाम, लाला पिता मनु भावो निवासी दाहोद गुजरात, सुमित पिता जितेंद्र सिंह निवासी रतलाम, हिम्मत सिंह पिता रूप सिंह देवल निवासी हाल मुकाम रतलाम को पकड़ा है। घटना का मास्टरमाइंड दिलीप पिता भाव सिंह निवासी ग्राम खरेड़ी डूंगरी फलिया थाना ग्रामीण दाहोद गुजरात। ये पुलिस के अनुसार साइको किलर जैसा है जो 6 हत्या कर चुका है। 2 हत्या में इसे आजीवन कारावास भी हुई है। पैरोल पर आने के बाद से ही फरार हो गया था। रतलाम में हत्याकांड को फरारी के दौरान ही अंजाम दिया है। घटना की वजह लूट करना था। 5 आरोपियों से लूट के आभूषण, मोटरसाइकिल आदि जब्त की गई। लूट कितने की हुई है ये मुख्य आरोपी दिलीप की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा। घटना का मास्टरमाइंड अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने ट्रिपल मर्डर कांड का खुलासा करते हुए बताया, लेकिन हम लोग को अहम सुराग जो मिले वो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मिले। इसमें जो तथ्य सामने आया है कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है वो एक दिलीप देवल नामक व्यक्ति है जो कि दाहोद का रहने वाला है। इसने अब तक 6 मर्डर किए हैं जो ऑन रिकॉर्ड है। अभी कई मामले ऐसे होंगे जहां तक पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई है या ब्लाइंड होंगे। ये व्यक्ति जो है एक साइको किलर टाइप का है। ये 2017 में इसके ऊपर 2 मर्डर के मामले दाहोद में कायम हुए थे जिसमें इसको आजीवन कारावास हुई थी। लेकिन 2019 में ये पैरोल पर आने के दौरान पैरोल जंप करके वहां से फरार हो गया और यहाँ रेलवे कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में इसने अपनी जड़ें जमाई। ये शुरुआती दौर में जब स्कूल में था तब इसने यहाँ पर सेंटदीप नामक स्कूल में पढ़ाई की थी, कुछ वर्षों तक पढ़ाई की थी, जब वहाँ की संचालिका से इसकी पहचान बनी। उसके बाद इसने वापस से जब 2019 में पैरोल जंप करके आया तो उस संचालिका के माध्यम से ही, कॉन्टैक्ट के माध्यम से ही उसने यहाँ पर मकान किराए पर लिया और यहाँ रहना शुरू किया। अराउंड 8 महीने तक ये एक मकान में किराए पर रहा, फिर वहाँ से मकान शिफ्ट कर दिया। इस दौरान लोकल इसने कई सारे लड़के जो कि दाहोद और उसके आसपास के इलाकों के हैं उनके साथ मिलकर इसने एक अपनी गिरोह बनाई और इस घटना को अंजाम देना स्टार्ट किया। अभी तक जो तथ्य आए हैं कि इसके पास हम लोगों को 3 फर्जी आधार कार्ड मिले हैं जो कि न सिर्फ दिलीप देवल के नाम पर है, इसके अलावा ये हिमांशु सोलंकी के नाम से भी रहता था। इसके अलावा इसने एक अनुपम शर्मा के नाम से भी फेक आधार कार्ड बना रखा है। इसमें कई सारे जो फेक आधार कार्ड इसके बेसिस पर कई सारे मोबाइल फोन, सिम कार्ड आदि जारी करा रखा है इसने। और ये न सिर्फ लूट मर्डर के अलावा ये प्रॉपर्टी संबंधी विवादों में भी फर्जी रजिस्ट्री बनाना, लोगों को कब्जा दिलाना आदि चीजों में संलिप्त रहा है। इसके खिलाफ दाहोद में 2 मर्डर के मामले कायम है। इसके अलावा अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने भी इसे वेपन के साथ पकड़ा है और अपने जिले में भी इसके खिलाफ एक 2009 में भी अपहरण और रेप का मामला पंजीबद्ध हुआ था इसके खिलाफ आईए थाने में ही। और अभी जो रिसेंटली 3 मर्डर के मामले हुए हैं इसमें। इसके अलावा एक तथ्य और बताना चाहूंगा कि दिनांक 18 जून 2020 को एक प्रेम कुंवर बाई नामक महिला का भी हत्या हुआ था। उसमें भी उसका भी मास्टरमाइंड यही व्यक्ति है, लेकिन उसमें इसके साथी जो अन्य लोग थे वो डिफरेंट थे। तो उसमें ये बताना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस ने इन दोनों मामलों को देखा जाए तो हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मेन इसका मास्टरमाइंड है दिलीप देवल वो अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। ये अभी जहां भी हम लोग पहुंच रहे हैं ये अपना नाम हिमांशु सोलंकी या अनुपम के नाम से मकान किराए पर ले रखा है, होटल में रह रहा है, जहां भी रह रहा है बदल बदल के रह रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हुए थे कि ये तथ्य जनता के सामने आए ताकि जनता का भी सहयोग हमें मिले और हम लोग जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार कर सकें। ये एक तरह का साइको किलर है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें आईजी सर ने भी 30,000 का इनाम घोषित कर रखा है। जो भी इसकी जानकारी देगा और जानकारी देने वाले का पहचान गोपनीय रखा जाएगा। अब इसके तरीका वारदात को बताना चाहूंगा किस तरह ये घटना को अंजाम देता था। ये जो लोकल इसको मकान दिलाने में एक विशाला सोलंकी नामक महिला है जो कि सेंटदीप स्कूल की संचालिका हुआ करती थी। उनकी सेंटदीप स्कूल की संचालिका हुआ करती थी। इन्होंने जून में अपना स्कूल बेच दिया और इनको इसके क्राइम के बारे में नहीं मालूम है। ये कहना अभी तक की विवेचना में इनका क्राइम में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं आया है, लेकिन यह जरूर है कि इनके कॉन्टैक्ट लोकल पहचान को ये यूज करता था और लोगों तक ही संपर्क बनाता था।
जो पहली घटना 18 जून को हुई थी प्रेम कुंवर बाई वाला, उसमें भी प्रेम कुंवर बाई और विशाला सोलंकी की लगभग 15 साल पुरानी दोस्ती थी। जब जून 2020 में विशाला सोलंकी ने अपना सेंट लीफ स्कूल बेच दिया, ये बात प्रेम कुंवर बाई को जब पता चली तो प्रेम कुंवर बाई ने उसे आगे बढ़कर फोन लगाया कि अगर तुम चाहो तो मेरा मकान नीचे का पोर्शन जो है वो खाली है, 4 कमरे हैं उसमें, और आप चाहे तो यहाँ पर किराए पर रह सकती हैं। ये बात विशाला सोलंकी ने अपने भाई और दिलीप देवल, जिसे ये अपने बड़े बेटे की तरह मानती थी, उसके समक्ष रखी। इस बात ये दिलीप देवल के संबंध जब जानकारी में तथ्य आया तो ये एक बार जाकर मकान देखने गया, जहाँ पर इसने रैकी किया और चीज़ों को समझा। महिला से मिलने के बाद इस बात का आकलन इससे हो गया कि इसके पास काफ़ी समृद्ध महिला है, इसके पास काफ़ी ज्वेलरी है। इन चीज़ों को जानने के बाद इसने अपने 2 अन्य साथी, जिसमें इसके एक बड़े पिताजी का लड़का है हेमंत देवल और दूसरा है सुमित, इनके साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। और इन दोनों ने, जो सुमित और दिलीप है, ये घर में अंदर घुसे। घटना जो है 18 तारीख की दोपहर 12 बजे की है, जो हम लोगों को रात में बॉडी मिली थी और नेक्स्ट डे पता चला था पोस्टमार्टम के बाद कि इसके सिर में गोली है। वो अभी तक इनका कहना है कि 12 साढ़े 12 बजे के बीच की घटना को इन्होंने अंजाम दिया था। वहाँ से भी ये महिला की ज्वेलरी और कैश आदि चीज़ें लूट कर ले गए थे। इवन मोबाइल फ़ोन भी ले गए थे, जो पुलिस ने जब्त किया है, ले गए थे। और वो संपत्ति जो थी वो दिलीप देवल, सुमित और हेमंत, इन तीनों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट की थी। तो ये भी मामला अभी तक पुलिस के लिए ब्लाइंड था, लेकिन ये आप सभी भी इस तथ्य से वाकिफ थे कि जो दोनों ही मामले में जो तरीका वारदात था, जिस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया था, उससे प्रतीत हो रहा था कहीं ना कहीं इसमें दोनों में ही सेम व्यक्ति या सेम गैंग के शामिल होने की संभावना है। ये तथ्य सही निकला और दोनों में ही जो दोनों का मास्टरमाइंड है वो दिलीप देवल ही है। अब बात आती है जो ये ट्रिपल मर्डर वाली बात है कि यहाँ तक कैसे पहुंचा और कैसे इसने घटना को अंजाम दिया। ये बात भी जो विशाला सोलंकी है उन्हीं से जुड़ा हुआ है कि उनका एक भाई गोविंद सोलंकी जी के यहाँ किराए पर रहता था। फिर पिछले 2-3 महीने पहले उसने वहाँ से किराए से खाली कर दिया। इस कारण विशाला सोलंकी का इस घर में आना जाना था भाई के कारण। और विशाला सोलंकी का जो बेटा है, सुमित करके नाम है उसका भी, उसके यहाँ गोविंद सोलंकी जो मृतक है, ये हेयर कटिंग के लिए जाया करते थे, क्योंकि वो सैलून पे काम करते थे। इनका उस घर में भी आना जाना था। वहीं से दिलीप की भी इनसे जान पहचान हुई। और ये तथ्य भी सामने आया है कि लॉकडाउन के दौरान कई बार ऐसा हुआ जब दिलीप देवल गोविंद जी के यहाँ जाकर इसने हेयर कटिंग कराया। उस दौरान भी, जाने के दौरान भी इसने पूरा रैकी किया, घर की परिस्थितियों को देखा, कब इसका आना जाना है, कौन क्या है कैसा, इस चीज़ की जानकारी इसने एकत्रित कर ली। फिर घटना दिनांक से कुछ दिन पहले इसे इस बात की जानकारी लगी कि इनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी बिकी है जहाँ से पैसा भी आया होगा। ये फैक्ट शायद पूरे मोहल्ले को पता था कि इन्होंने कोई प्रॉपर्टी अपनी सालाना के पास में बेची है, तो इसको पता था कि वहाँ से हो सकता है कुछ पैसा आया हो। फिर इन लोगों ने अपने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम देने का प्लान बनाया। और 23 तारीख से ही, मतलब घटना 25/11 की है, तो 23 तारीख को ही इसने प्लानिंग के तहत अपना जो किराए का मकान था वो खाली किया, अपने पूरी आइडेंटिटी चेंज की, अपने मोबाइल आदि सब चीज़ों को चेंज कर दिया। और उसके बाद अपने 3 अन्य साथी, जिसमें मुख्यतः प्रमुख है बॉबी उर्फ अनुराग, और तीसरा साथी है इसका लाला भाभर जो है वो दाहोद का ही रहने वाला है। और चौथा है गोलू उर्फ गौरव बिलवाल। ये गोलू और लाला ये आपस में रिलेटिव है, दाहोद के रहने वाले हैं। इन लोगों ने फिर 25 तारीख का डेट इसलिए चूज किया क्योंकि उस दिन देव उठनी 11 से रहता है, तो उनका कहना है कि भाई उस दिन फायरिंग होती तो लोगों को जानकारी इस बात की कम लग पाती। इसको देखते हुए इन लोगों ने पहले भी रैकी किया। घटना दिनांक को भी इन लोगों ने 7:30-8 के बीच में पहले पूरे रूट का रैकी किया। फिर प्लानिंग के तहत ये लोग 2 बाइक से गए। घटना स्थल से लगभग 500 मीटर दूर पानी की टंकी के पास में इन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ा किया। वहां पर जो इनका साथी गोलू उर्फ गौरव बिलवाल है, वो गाड़ी की निगरानी रखने के लिए छोड़ा गया। और ये भी था कि गाड़ी चालू रखेगा, जैसे ही कोई घटना को अंजाम देके आएंगे तो भागने में मदद करेगा। बाकी अन्य 3 लोग, जो दिलीप देवल है, सबसे पहले ये घुसा, फिर उसके बाद अनुराग उर्फ बॉबी, और तीसरे नंबर पर लाला भाभर, ये 3 लोग घुसते। दिलीप अंदर घुसते ही सबसे पहले महिला बेड पे लेट के टीवी देख रही थी, उसके सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जो बगल वाला रूम है उसमें उसकी बेटी दिव्या थी। आवाज सुनते हुए जैसे भाग के आई, तुरंत गोली मारा उसको भी। वो स्पॉट पे ही इन दोनों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी जो भी ज्वेलरी, कैश आदि चीजें थी, इन तीनों ने लूटना स्टार्ट किया। इनका कहना है जैसे ही ये लोग लूट करके निकलने वाले थे, इतने में ही गोविंद सोलंकी आ गए। क्योंकि गोविंद सोलंकी इसको पहचानता था दिलीप को, इसलिए दिलीप का कहना था कि इसको मारना जरूरी है, वरना पहचान हो जाएगी। फिर इन लोगों ने घर में छिप के वेट किया।
ये अपनी साइकिल पार्क की, उसके बाद ये ऊपर चढ़े, फिर आते ही इनको गोली मारा सिर में और फिर उसके बाद तीनों वहाँ से भाग निकले। फिर वहाँ से ये लोग स्कूटी लेके गए। फिर वहाँ जो 2 गाड़ियाँ थी उनमें से एक गाड़ी पे लाला भाभोर निकला, एक गाड़ी पे दिलीप निकला अपने, और बाकी जो पूर्व से 2 गाड़ियाँ थी उनमें से एक गाड़ी से सवार होकर ये बॉबी और इनका साथी गोलू ये चले गए। फिर इन लोगों ने नियत स्थान में मिले जहाँ इन्होंने संपत्ति का बंटवारा किया। उसके बाद ये सभी अपने अपने यहाँ से छोड़ के भाग गए। तो इसमें पुलिस को अहम सुराग जो सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मिला, प्लस लगभग पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में 200 से अधिक लोगों का स्टेटमेंट नोट किया। कम से कम इसमें मुझे लगता है कि पुलिस ने अराउंड 70,000 लोगों के कॉल डिटेल, कॉल एनालिसिस और PSTN के बेसिस पर तथ्य निकाले, जिससे पुलिस इस स्टेज तक पहुंच पाई है। तो दोनों ही घटनाक्रम को देखा जाए तो इसमें मुख्य मास्टरमाइंड दिलीप देवल है, वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसके अलावा जो 5 अन्य साथी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवकाश के बाद मंडी चालू होने पर नए प्याज की बम्पर आवक रही। मऊ रोड स्थित कृषि उपज मंडी में प्याज की नीलामी की जा रही है। किसान आंदोलन के कारण प्याज के भाव प्रभावित होने की कही जा रही बात बोगस ही साबित हो रही है। प्याज की आवक से मंडी गुलाबी हो गई है। नए प्याज के साथ सड़े प्याज की मिलावट होने से मंडी में नीलामी के दौरान विवाद की स्थिति भी बनती है। बुधवार की सुबह पहले नीलामी में बची उपज को शामिल किया गया। नए प्याज की आवक बढ़ने से मंडी प्रशासन ने मंगलवार से नए और पुराने प्याज की नीलामी का अलग अलग समय तय किया है, ताकि किसानों व व्यापारियों को किसी तरह की समस्या ना हो। महू रोड कृषि उपज मंडी में मंगलवार को 4,211 कट्टे नया प्याज 1,001 रुपए से 3,152 रुपए प्रति क्विंटल के भाव तक बिका। इसी तरह 6,152 कट्टे पुराना प्याज बिका, जिसका भाव 1,125 रुपए से 2,960 रुपए प्रति क्विंटल तक रहा। नए प्याज की आवक बढ़ने से औसत भाव में लगातार गिरावट बनी हुई है। प्याज की सरकारी खरीदी तो चल रही है, वहीं सड़े और गीले प्याज को लेकर आम व्यापारियों में पशुपेश की स्थिति भी बनी रहती है। सिर्फ रंगोली सजाकर भले ही स्वच्छता का प्रचार किया जा रहा है, शहर की गंदगी इस कथित प्रचार पर सवाल ही उठा रही है। पुरोहित जी के वास स्थित शनि गली की इस गंदगी को देखिए। नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कें भी नालियां बन गई हैं, जहां अब नागरिक गिरकर घायल होने लगे हैं। बताया जाता है कि यदि 2 बड़े गड्ढे भी हैं जो हादसों के कारण बने हैं। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि गंदगी के कारण इस क्षेत्र में तेजी से बीमारियों का ग्राफ बढ़ा है। सुनिए क्या कहती है जनता। देखते नहीं है, दरोगा साहब भी आके नहीं देखते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इतना कचरा पड़ा रहता है, इतना खड्डे हो रहे हैं, कीचड़ भर रहा है, बुजुर्ग इंसान गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं। यहाँ कीचड़ दे के वहाँ से वहाँ तक क्या आ रहा है, ना कोई नाली साफ कर रहा है, मच्छर भी बेहिसाब हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बच्चे बड़े सब। यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं है, कोई आके नहीं देखता है यहाँ। कैसे गिरे, क्या समस्या? रोड पर गिर गए, रोड पर खड्डों की वजह से। प्रेम जायसवाल नाम है। क्या समस्या है? नाली का जो गंदा पानी समस्या ये कि आज तक हमने यहाँ सफाई कर्मचारी देखा ही नहीं। 8 दिन 15 दिन में एक बार झाड़ू निकालना आता है, नाली में से कचरा निकाल के बाहर रख जाता है और वो कचरा महीनों तक भरा पड़ा रहता है। गली नाली के बाहर अभी तक डिवाइडर टाइप रोड बन गया है, गड्ढे हो रहे हैं। ये गड्ढे भरने नहीं आया, पार्षद ने मना कर दिया, ये हमारा वार्ड में नहीं आता है, इसके गड्ढे हम नहीं भरेंगे। इसके हमने पहले भी कंप्लेंट डाल रखी, नाली की सफाई करने नहीं आता, कोई दरोगा देखने नहीं आता है कि यहाँ ये सफाई हो भी रही है कि नहीं हो रही है। मेरा नाम सूरज चंद्र जोशी है, पंडित जी वो शनि मंदिर का पुजारी हूँ। और ये समस्या मतलब ये बाट की वहाँ तक की रोड बन गई और ये रोड नहीं बन पा रही है, इतना टुकड़ा, और लोग बाग रोज गिर रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, सफाई अभियान भी नहीं होता है यहाँ पूरा, और बड़े बड़े लोगों का हाथ टूट रहे हैं, इतना टुकड़ा। लोग शनिवार के दिन दर्शन करने वाले भी श्रद्धालु कई गिर गए हैं यहाँ। पैसे दो तो रोड की सफाई करता है। हाँ, 10-20-50 रुपये का मतलब कोई काम करने को तैयार नहीं है। बिगड़ती सफाई व्यवस्था पर कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान ने बताया। वार्ड नंबर 36 है ये पुरोहित जी का वास। यहाँ की जो जनता है वो आप देख लें कितनी नरकी जीवन जी रहे हैं। ये जो टुकड़ा है ये मुश्किल से 15-20 मीटर के ज़्यादा का टुकड़ा नहीं है, ये पूरा रोड यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और जो नालियाँ हैं उसका पानी यहाँ पूरा कीचड़ से यहाँ पे निकल रहा है। और यहाँ पर 2 धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पर शनि मंदिर है और इसके अलावा यहाँ पे मस्जिद है।
हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग बाग यहाँ पवित्र होकर आते हैं। उनके पैर, गंदे पैर के माध्यम से वे मंदिर और मस्जिद में जाते हैं, जो कि सरासर अधर्मता की है। तो मेरा निगम प्रशासन से, निगम आयुक्त से एवं कलेक्टर महोदय से विशेष आग्रह है कि विगत 15-20 दिन से ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ हो रहा है। अपनी समस्या बताई है, तो मैं अंबर टीवी के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि क्षेत्र की जनता, यहाँ पे देखिए एक बुजुर्ग महिला का हाथ टूट गया, कई बच्चे बीमार हो रहे हैं यहाँ पर, और आपसे विशेष अनुरोध है कि इस रोड को आप प्राथमिकता के आधार पर इसका निर्माण करावें, ताकि यहाँ पर जो धार्मिक स्थल पर जाने वाले लोग और इस क्षेत्र के रहने वाले लोग को ये गंदगी से निजात मिले। शहर की सफाई व्यवस्था से निगम भले ही संतुष्ट हो, लेकिन मैदानी हकीकत कुछ और, जिससे जनता त्रस्त है। यह है वार्ड क्रमांक 25 जूनी कलाल सेरी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं, वहीं यह क्षेत्र कारोबारी भी है। भयावह गंदगी से जनता परेशान है। नालियों की सफाई नहीं होने से बदबू ने हर घर बीमारियों को भेज दिया है। कचरे के ढेर और नालियों का मलबा बता रहा है कि सफाई में निगम कैसे नंबर 1 है। क्षेत्रीय नागरिक बताते हैं। शाहिद खान, क्या कचरा जो बाहर पड़ा हुआ है, नालियाँ भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी आते तो है सफाई करने के लिए, खाली माल बाहर निकाल के पटक के चले जाते हैं। ये 3 दिन से पड़ा हुआ है, यह मेरा माल पड़ा रहता है। यहाँ पे भी गड्ढे में से बाहर निकाल के रख के चले जाते हैं। ये 2 दिन 3 दिन तक पड़ा रहेगा, इसके वापस अंदर चला जाएगा, तो उठेगा नहीं। यहाँ पे क्या क्या परेशानी आ रही है बच्चों की? तो सबसे मेन टेंशन तो मच्छर की है। मच्छर बहुत काटते हैं, गंदगी रहेगी तो जाहिर सी बात है मच्छर होंगे। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण राठौड़ है, मैं यहीं का निवासी हूँ। ये देखो गंदगी की वजह से दिन भर मच्छर उड़ रहे हैं, दिन भर छोटे बच्चे देखो ये कितने खेल रहे हैं, सब मलेरिया उत्पन्न हो रहा है। अभी 2 को मैं अस्पताल बचा के आया हूँ। मेरे खुद की गुड़िया को बुखार आ गया, उसको ये मच्छर की वजह से। और ये देखो इतनी भीड़ जो है, बच्चे अब भी सब यहीं आके खेलेंगे।